हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ हंसराज और आपका स्वागत करता हूँ क्लास कनेक्ट के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक है नंबर सिस्टम। ऑफलाइन बैच में अभी चालू किया है जनवरी 2026 में। और नंबर सिस्टम की पहली क्लास आज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ कैसे नहीं पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास देखना और पूरी क्लास देखने के बाद में एनालाइज करना कि क्या वास्तव में आपको मैथ आती नहीं है, या आपकी कमी है, या आपने उस तरीके से पढ़ी नहीं है कि जिस तरीके से आपको मैथ समझ में आए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम टॉपिक को चालू किया है। क्लास के बच्चों को बहुत ही शानदार और अच्छा महसूस हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को। तो मैं सोचा कि ऑनलाइन बच्चों के लिए भी नंबर सिस्टम का पूरा ऐसा कैसा ऑफलाइन बैच में जो भी करवा रहा हूँ मैं डाल दूँ, ताकि कम से कम बच्चे देखे तो सही। एक मेरी शिकायत आपसे ये रहती है कि आप मेरे पूरी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो, या तो आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते या फिर किसी के भी नहीं देखते, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, तो किसी भी एक टीचर को आप अपना समय और उस टीचर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हर टीचर अपने आप में अच्छा करवाता है, लेकिन आप किसी से टिक के पढ़ोगे तो वो आप में चेंज कर पाएगा, ठीक है। और मैं मेरे लिए इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, अगर आप मेरी से पूरी पढ़ोगे तो आप लास्ट में एक होगा कि सर वास्तव में मेरी नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। किन भर्तियों के बच्चों के लिए है ये? तो चाहे वो राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, रीट की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी की कोई भी भर्ती तैयारी करो, मैं भर्ती को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट को यानी गणित को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक करवा रहा हूँ। और इस टॉपिक को मेरे से करने के बाद में आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप अपने पीवाई को निकालना, आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं गहराई से जुड़ा हुआ टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास पूरी होने के बाद में नीचे कमेंट वगैरह करना आप, और मेरे साथ आगे की वीडियो में भी जुड़े रहना, ताकि हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। क्योंकि मैंने अब आजकल ये कर दिया है यूट्यूब पे कि जो भी वीडियो डाले, जिस भी टॉपिक डाले, तो कम से कम कंप्लीट डाले, ताकि कोई बच्चा हमारे से नहीं भी जुड़ा हुआ है ऑफलाइन के माध्यम से, तो कम से कम वो ऑनलाइन में फ्री में भी क्लास देखे तो उसको एक चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ताकि एक चैप्टर पूरा कराने से ही मेरा एनालाइज होता है, एक चैप्टर पूरा करने से आपको पता चलता है कि मैं आप में चेंज कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी और कोर्स वगैरह या वीडियो मेरे देखने चाहते हो तो ये क्लास कनेक्ट अपना ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास नंबर 1 लेते हैं हम, नंबर सिस्टम। हाँ जी, सामने देखो, सामने देखिए सभी अच्छे से। नंबर सिस्टम में हमारा पहला पॉइंट पूरा हो गया है। पहला पॉइंट में हमने 14 प्रकार की तो संख्याएं देखे और 10 हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। अब दोनों चीजों को आगे बढ़ाते हैं, दोनों चीज को, पॉइंट को भी और क्वेश्चनों को भी। तो मैं अब लेके आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2। ये इसकी खासियत बात है नंबर सिस्टम की, कि अब जैसे पॉइंट नंबर 1 किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ाया ना, तो भी वो पॉइंट नंबर पूरा अच्छे से समझ सकता है। यानी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 में कोई ज्यादा उसको दखल अंदाजी नहीं करेगा कि भाई तू पहले का पढ़ के आया तब समझ में आएगा ऐसे। बाकी तो गणित तो देखो हेल्प करती है, अगर पुराना पढ़ा हुआ तो वो एक अलग बात है, लेकिन 2 नंबर का पॉइंट अच्छे से समझ सकता है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 2 पूरा देखेंगे। और क्वेश्चन जो 10 तक हो गए थे उसमें 11 से 15 तक के हम पूरे करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन ही है पॉइंट 2 से रिलेटेड। फिर मैं आज की क्लास में आपको पॉइंट नंबर 3 भी लिखाने वाला हूँ, और पॉइंट नंबर 3 के फिर थ्योरी जो भी है वो बताऊंगा, और साथ में क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक के भी लूंगा मैं। और ये सारा काम हम आज की क्लास में ही करेंगे, इसलिए कंटिन्यू ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं फास्ट लिखाऊंगा, फास्ट बताऊंगा, तो उसके ऊपर भी अच्छे तरीके से अटेंशन से रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें बिंदु खूब ज़्यादा है, अगर हम ये कवर नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और आप आसानी से कवर कर सकते हो। जैसे मैं कैसे बताऊंगा कि मैं 10 से 15 मिनट आपका खतरनाक ध्यान मांगूंगा, उस समय खतरनाक देना, फिर मैं 1-2 मिनट की मजाक करूंगा, उस समय थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाना, फिर वापस 10 से 15 मिनट का मैं खतरनाक ध्यान मांगूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैं चलता ही हूँ, आपको पता है ही। तो वो चीज़ हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बिंदु नंबर 2 लगा लीजिए, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट।
ठीक है जी। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ सारा इस पेज पे लिखा हुआ है, लेकिन ये पेज हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि चीज क्या है, फिर उसको देखेंगे, फिर आगे पूरा लिख लेंगे। ठीक है। अब बोर्ड की तरफ ध्यान दो। पीछे वाले बच्चों तुम एक्टिव रहा करो। ये एक संख्या है, इसमें जो इस हाथ से ये पहला आता है ना, इसको बोलते हैं हम इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं। कौन है यहाँ पे? 8 है। कौन है? 8 है। मेरे पास एक संख्या ये है 1734, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। मेरे पास ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, फिर आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। मेरे पास ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 16 का 6, 6 दूनी 12, तो क्या है इकाई का अंक? 2। और मेरे पास एक संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है? ये हमारा जवाब ये बिंदु देगा कि हम इन संख्याओं का इकाई अंक कैसे पता करें। ये हम जानते हैं। और ये चीज है क्या हकीकत में? ये हकीकत में ये चीज है कि 769 गुणा 769 गुणा 769 कितनी बार? कितनी बार? क्या है ये? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,69,69,000, नहीं, 3,06,92,458 बार 769 को गुणा कराए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? इन चीजों का जवाब देने के लिए बिंदु नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। समझ गए? ये थोड़ा सा इसका बेसिक था। अब इसके अलावा कोई बच्चा मेरे को ये बोले कि सर चाहे आप कुछ भी करवा लो, होना यही है कि इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आना तो इन्हीं में से कोई है। बोलो मानोगे नहीं मानोगे इस बात को? भाई इकाई के स्थान पर चाहे कुछ भी हो, आएंगे इन्हीं में से कोई ना कोई। क्यों आएगा रे इन्हीं में से? क्योंकि सारी की सारी संख्याएं इन्हीं डिजिट से ही तो मिलकर बनी होती है। तो इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 में से ही तो कोई आएगा, ये तो कन्फर्म है ना बात। और उसमें भी आप मेरे को एक बोल सकते हो कि देखो सर 0 को और 1 को और 5 को और 6 को, ये अगर इकाई के स्थान पर पहले से हैं तो चाहे आप कितनी भी पावर लगा देना, वापस भी यही आएंगे, 0, 1, 5, 6। यानी अगर मैं आपसे ये बोलता कि साहब इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या बताते कि इकाई का अंक क्या है? 0 है। क्यों बताते रहे? क्योंकि 0 से 0, 0 से 0 गुणों के अंत में भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। अगर मैं आपसे ये पूछता कि मुझे इस संख्या का इकाई का अंक बताइए, तो आप क्या बताते? बताओ। 1 ही बताते। क्यों आएगा 1? क्योंकि 1 से 1 गुणा हो गया, हमेशा ही 1 रहेगा। अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई मेरे पास एक संख्या ये है और इसका मुझे इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 से गुणा हो के हमेशा ही 5 आएगा। और अगर मेरे पास ये एक संख्या ये है और मुझे इसका इकाई का अंक देखना है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो 6 से 6 गुणा होके जो भी संख्या बढ़ेगा उसमें हमेशा इकाई का अंक क्या बढ़ना है? 6 ही बढ़ना है। तो क्या ये चारों आपको समझ में आ गए क्या? ये सारे है कितने? 10। 1 से 9 तक की गिनती और 0 कितने हैं? सारे 10। 10 में से हमने कितने का काम कर लिया? 4 का। कितने और बच गए? 6। अब इन 6 में एक पैटर्न देखना आप। जैसे मैं 6 में से ही कोई एक 2 भी तो बचा हुआ है ना, 6 में से तो है 2। तो 2 की पावर देखना, 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। और 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। अब देखो 2 की पावर 5 करते वापस ये 1 की तरह काम करेगा, दिखा। देखो 2 की पावर 5 में क्या आता है? 32। और 32 वही था जो कि 2 की पावर 1 में आया था। यानी 4 4 का सर्किल घूमता है। 4 4 का सर्किल घूमता है। और फिर 5 में वही होता है जो कि पहले में होता है।
छठी में कौन से की तरह होगा? दूसरे की तरह। सातवीं में कौन से की तरह होगा? तीसरे की तरह। और आठवीं में कौन से की तरह होगा? चौथे की तरह। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि 72 की पावर 98, तो आप क्या देखोगे कि सर 98 में हम 4 का भाग देते हैं तो 2 बचता है। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 2 की तरह काम करेगा और इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 98 तक यहाँ आ गया तो 97 यहाँ आएगा, 98 यहाँ आएगा, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 तो किसकी तरह काम करेगा? 2 की पावर 2 की तरह ही काम करेगा। और 2 की पावर 2 में कितना है? 4। इसलिए हम जो भी घात वाली संख्या होती है ना उसमें भाग देते हैं 4 का, और जो शेषफल बचता है ना सिर्फ उसी को लगा के चेक करके बता देते हैं। तो शेषफल कितना बचा था यहाँ पे? 2, तो 2 को लगा के ही बता दिया था। और यहाँ पे अगर मैं पूछता 2 की पावर 97 तो क्या बताते हैं? 2 की पावर 1 में जो आता है वही आएगा। अगर मैं पूछ लेता 72 की पावर 99 तो फिर 2 की पावर 3 लगाते, क्योंकि 96 बाद में 97, 98, 99 3 बच रहा है तो 3 लगा देते। और अगर मैं आपको 72 की पावर 100 ही पूछ लेता तो आप बोलते सर कोई शेषफल नहीं बच रहा है, इसका मतलब आप फोर्थ जगह हो, तो मतलब 2 की पावर क्या लगानी है? आपको 4 लगानी है। ठीक है। और ये ऐसा काम सिर्फ 2 में ही नहीं होता, जो ये और बच गए ना 6 के 6, इनमें भी होता है, लेकिन इनका तो बहुत ही इजी तरीका ही आ गया है, तो हम इस तरीके में क्यों पढ़े। तो इन 6 के 6 में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि देखना, 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। अब देखो 3 की पावर में वही होगा जो 5 में वही होगा जो कि 3 की पावर 1 में हुआ था। तो 3 की पावर 5 क्या होता है? 243। और 243 में देखो वही इकाई का अंक 3 ही है जो कि इसमें था। तो ऐसा सभी में होता है। यानी कुल मिला के देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ इकाई के स्थान पर यही सब कुछ होगा। इनमें भी ये 4 हो तो पावर चाहे कितनी लगा लेना वापस यही होंगे। इनके अलावा जो बच गए वो 6 हो तो आप घात में 4 का भाग दोगे, और 4 का भाग देने पर 4 स्थिति पैदा होगी, या तो 1 बचे, या 2 बचे, या 3 बचे, या कोई न बचे। 4 नहीं बचता है, कोई नहीं बचता है, जैसे पूरा पूरा चला जाता है। तो 1 बचे तो पावर 1 लगा लो, 2 बचे तो 2 लगा लो, 3 बचे तो 3 लगा लो, और कुछ नहीं बचे तो 4 लगा लो, और फिर बता दो कि इकाई का अंक ये है। ठीक है। प्रैक्टिस करवाता हूँ कुछ क्वेश्चनों पे, बस 5 मिनट ध्यान ले लिया, 5 मिनट और दे दो एक बार ध्यान, फिर चाहे 10 मिनट तुम घूम लेना, कोई मत दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक क्वेश्चन ये है और इसकी पावर है ये। अब आपको है ना इस 853 में 4 का भाग देना है, और जो बच जाए वही पावर लगानी है। और भाग भी देने के लिए जब भी पूरे 853 में नहीं दोगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही दोगे, लास्ट के 2 डिजिट में दोगे। अगर उनमें जो बात हो रही है ना वही पूरे 853 में होगी, इसलिए इतना बड़ा भाग नहीं देना, ये ध्यान रखना। तो बताओ 53 में देते हैं तो कितना बचता है? 1। तो उठाओ पहला अंक 7 और पावर लगाओ 1, तो बताओ इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? 7। कितना इजी तरीका है। चलो एक और बताता हूँ मैं। जैसे मेरे पास ये संख्या है और मुझे इसका बताना है, ये लो, घबराने की कोई बात नहीं है। लास्ट में जाओगे कितना है? 58। 58 में 4 का भाग देते तो कितना बता है? 2। तो इसका इकाई अंक उठाओगे 8 और उसकी पावर लगाओगे 2, और कितना आता है? 64। 64 मानी 4, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? 4। आई बात समझ में? और देखो ये है, और इसकी पावर है 72। 72, और मेरे से पूछ रहे हैं कि इसका इकाई अंक बताओ। तो फिर से जाऊंगा मैं 72 के पास। क्या 72 में 4 का पूरा भाग चला गया? क्या चला गया? कोई शेषफल नहीं बचता है, तो कोई शेषफल नहीं बचता तो हम पावर कितने लगाते हैं? 4। और 4 की पावर 4 में क्या होता है? देखो 4 की पावर 2 में होता है 16, तो 1 16 और 1 16, तो 16 का 6 6 गुणा होगा तो वापस क्या आ जाएगा? 6। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6। बस ढाई से उनसे मतलब है नहीं। तो ये था इकाई का अंक वाला पूरी बात जो मैं आपको बोल के समझा दिया हूँ। अब एक बार हम उस पेज में देख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं।
हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे चार है ना, चार है ना, चार कोई भी संख्या इकाई अंक जिसका चार हो, उसकी पावर अगर आप सम करते हो, क्या करते हो, सम, सम पावर करते हो, तब तो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। और अगर विषम पावर करते हो, ठीक है, तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, विषम पावर करने का मतलब क्या हो गया, जैसे एक पावर, तीन पावर, ऐसे। तो विषम पावर करने पर क्या आता है इकाई अंक, चार गुणा चार गुणा चार, जैसे ऐसे हो जाता है फिर, ठीक है। तो 16 का 6 और 6 फिर 4 से गुणा होगा तो 4, तो क्या आता है पावर में हमेशा 4। तो अब जिसका भी इकाई अंक 4 है उसकी सम पावर करोगे तो 6, और विषम पावर करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 4। कोई बच्चे मैं तो याद नहीं करूंगा, मेरे तो पहले वाला तरीका ही सही है, तो पहले वाला अपना लो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि है नियम, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक संख्या है 4, अब इसकी मैं पावर कर रहा हूँ, ये कर दिया 3675, तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि इसका आंसर 4 आएगा। निकाल के भी देख लो, अरे कोई हार्ड नहीं है। 75 में 4 का भाग दो, कितना बचेगी, एक, तो 4 की पावर 1 लगाओ, क्या हो गया, 4, बस। और अगर मैं इसकी पावर ऐसे कर देता, अब की पावर कैसी होगी, सम, क्योंकि लास्ट में 56 आ गया ना, तो मैं तो बिना देखे ही बोल दूंगा कि फिर 6 आ जाएगा। लेकिन तरीके से निकालोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 56 में किसका भाग दोगे, 4 का, कितना बचेगा, 2, और 4 की पावर 2 में क्या आता है, 16, 16 की इकाई अंक क्या आता है, 6, तो वो आ गया। अब देखो पहली बात क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना। सामान्य गुणनफल, किसी भी गुणनफल का इकाई अंक केवल संख्याओं के अंतिम अंकों के गुणा पर क्या करता है, निर्भर करता है। शुरू में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट का डिजिट मल्टीप्लाई होता है उस पर निर्भर करता है, वो मैंने बताया था आपको शुरू में, 64 4 का, वो अंतिम अंक से ही तो बताया था। दूसरी क्या बात है, जैसे 456, 787, हमें केवल इकाई का अंक 6 और 3 से मतलब है, यानी अगर इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6 तिया 18, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है, और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात क्या थी, घात वाली। घात वाले में क्या है कि संख्याओं को 3 ग्रुपों में बांट कर समझो। तो एक तो 0 1 5 6 में तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा 0 1 5 6 ही आएगा। दूसरी क्या बात है, देखो ये कह रहा है कि इनकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहते हैं, ठीक है, जो भी घात है वही रहेंगे। दूसरा ग्रुप में क्या है, दूसरे में बात बताया कि 4 की समघात हो तो हमेशा 6 रहेगा, और विषम घात हो तो क्या रहेगा, 4 रहेगा। फिर मैं बात बताता हूँ आगे कि 2 3 7 8 में क्या करना है, तो इनकी घात में 4 के बाद रिपीट होती है, 4 के बाद में क्या होती है, इनकी घात रिपीट होती है, और 4 का क्या देंगे, भाग देंगे। और भाग देने के बाद में जब भी शेषफल 0 आए तो पावर कितनी मारनी है, 4। और बाकी में जब एक बचे तो एक, दो बचे तो दो, तीन बचे तो तीन, देखो वही सारी बातें हैं। मैंने एक भी छोटी सी बात भी ऐसी नहीं है कि जो आपको बताया नहीं हूँ, सारी की सारी बातें हैं, ठीक है। तो एक बार वापस इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको कि कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक के अंक ही आएंगे। 0 1 5 और 6 में से कोई भी आ जाएगा तो इकाई का अंक वापस क्या आएगा, 0 1 5 6 ही आएगा। इसके अलावा जो बच गई 6 संख्याएं, अगर वो इकाई के स्थान पर आती है तो घात में हम 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर हमारे साथ 4 स्थिति बनेगी। पहली क्या बचेगी, बनेगी कि 1 बच जाए तो हम पावर 1 लगा देंगे, 2 बच जाए तो हम पावर 2 लगा देंगे, 3 बच जाए तो हम पावर 3 लगा देंगे, और कुछ नहीं बचे तो हम पावर कितने लगाएंगे, 4 लगा देंगे। इसके अलावा हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखा कि जब 4 होता है इकाई के स्थान पर और इसकी समघात होती है तब तो हमेशा इकाई का अंक क्या बनता है, 6, और इसकी विषम घात होती है तब क्या बनता है, 4, बस, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, लिखो, लिखो। इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से ही कोई अंक आ सकता है। इकाई के स्थान पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही कोई अंक आ सकता है। में से ही कोई अंक आ सकता है, ठीक है, लिख दिया ये बात।
अब नीचे एक ऐसा एरो का चिन्ह लगा के लिखो। देखो, यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 में से कोई अंक हो, जीरो, 1, 5, 6 में से कोई अंक हो तो प्रत्येक घात पर प्राप्त संख्या में इकाई का अंक, तो प्रत्येक घात पर प्राप्त संख्या में इकाई का अंक तो प्रत्येक घात पर प्राप्त संख्या में इकाई का अंक सदैव 0, 1, 5, 6 ही होगा। सदैव 0, 1, 5, 6 ही होगा। एग्जाम्पल, ये इनमें कोई नंबरिंग नहीं देंगे, इन एग्जाम्पलों में वैसे लिखेंगे। क्या आएगा भाई इसका इकाई अंक 5। इसका इकाई का अंक क्या आएगा? क्या आएगा? 0। हाँ, ऐसे नहीं भाई भाई गाड़ू पकड़ लिया तो पूछड़ू पकड़ ही लिया, छोड़ना भी है कभी कभी, है ना, नहीं तो ऊपर के हाथ में आ जाएगा, फिर भैंस चली जाएगी, पूछड़ा रह जाएगा तुम्हारे पास। तो ये क्या है? 6। ये क्या है? 5। तो 6 वाले से 6 ही आएगा, 5 वाले से 5 आएगा, लेकिन फिर 6 5 मल्टीप्लाई होगा तब क्या आ जाएगा? 0। इसका क्या आएगा? 6। अब चाहे घात की घात चाहे 50 बार हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे लिखा हुआ है, 16, 63, 46 की पावर 123, फिर उसकी पावर 123, फिर उसकी पावर 123, फिर उसकी पावर 123, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा, सीधा है। ठीक है, ये तो था अपने पहले एरो का काम। अब दूसरे में आ जाओ। लिख लेंगे सभी? सभी नोट हो गया सबका? चलिए दूसरे में आइए, एक बार देखिएगा इधर। आपको क्या मिलेगा? आपको कोई संख्या मिलेगी यहाँ पे, और संख्या की इस जगह मिलेगी आपको पावर, यानी जिसको हम बोलते हैं घात। ऐसा रूप आपको मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, इस बच्चे की नजर इस पे पड़ी, इस बच्चे की नजर इस पे पड़ी, किस किस पे पड़ी? संख्या और संख्या की घात पर। वो उठाएगा इसकी घात को, घात को उठाकर उसमें भाग देगा 4 का। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है उस पे ध्यान नहीं देगा, यहाँ क्या बच रहा है उस पे ध्यान देगा, जो कि जगह होती है शेष की। और यहाँ 4 स्थिति बनेगी कि या तो बच्चे के पास शेष में 1 बच जाए, या शेष में 2 बच जाए, या शेष में 3 बच जाए, या शेष में 0 बच जाए। जब शेष में 1 बच जाए तो बच्चा क्या करेगा? उस संख्या का जो डिजिट है ना, मैं पूरी संख्या लिखूंगा, उसकी पावर 1 कर देगा। 2 बच जाए तो वहां पावर 2 कर देगा, तो शुरू शुरू में था ना। यहाँ 3 बच जाए तो पावर क्या कर देगा? 3 कर देगा। और अगर कुछ नहीं बचे तो पावर कितना कर देगा? 4 कर देगा। समझ गए? इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है जो कि मेरी इस नोट में नहीं आई। कौन सी? कि हमेशा पूरी घात उठा के नहीं लाओगे, घात का सिर्फ इकाई और दहाई का 2 डिजिट ही उठा के लाओगे। घात पूरी नहीं लानी है, उसका सिर्फ क्या लाना है? इकाई और दहाई लाना है।
दूसरी बात जो इस नोट में दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो आपको लागू करना है, यहाँ पे आपको पूरी संख्या नहीं लिखनी है। जो ये संख्या थी उस संख्या का सिर्फ इकाई का अंक ही लिखना है। कौन सा लिखना है? इकाई का अंक ही लिखना है, क्योंकि वो ही डिसाइड करेगा आगे आने वाली इकाई का अंक के लिए। ठीक है, बस ये लिख लो, फिर एग्जाम्पल पे आ जाओ। यहाँ जो भी बच्चा लिख रहा है वो अपना नाम लिख लेंगे इस जगह। जैसे मान लो किसी का नाम जितेंद्र है तो वो लिख लेगा जितेंद्र। और अगर आपको लगता है कि आपको रिस्पेक्ट की कमी है तो आप लिख लोगे जितेंद्र जी। ठीक है, तो जितेंद्र जी पहले किसको देखेंगे? संख्या को और संख्या की घात को। फिर जितेंद्र जी संख्या की घात का कौन से अंक लोगे? सिर्फ इकाई और दहाई, और उसमें किसका भाग दे देंगे? 4 का। और 4 स्थिति आएगी, एक बचे तो पावर 1 लिखना है ना, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, और 4 बचे तो पावर 0 बचे तो पावर क्या लिख लेना है? 4। और यहाँ पे भी संख्या को सिर्फ क्या लेना है? इकाई वाला लेना है। 2% लिख रहा हूँ, ऐसे ही बेसिक वाले एक बार लिख कीजिएगा। का इकाई अंक, का इकाई अंक, का इकाई अंक। तो पहले आप देखोगे कि 811 है, तो उसमें 811 पूरे नहीं लोगे, सिर्फ क्या लेना है? 11 ही लेना है। क्या लेना है? सिर्फ 11 ही लेना है। तो 11/4 किया तो शेष कितना आया? 3। शेष 3 आया, तो सिर्फ इकाई का अंक उठा के लाना है 3, और 3 की पावर करनी है 3, तो कितना इकाई का अंक रहेगा? 7। वहां भी पूरा 27 नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? 7। आई ये बात समझ में? पक्की बात है? और हाँ, 3 की पावर 3 कितना होता है? कई बार नहीं आता है, कितना होता है? 27। और 27 का इकाई का अंक क्या है? 7। नहीं समझे अभी भी? कई बार नहीं आता है। क्या हो गया? अरे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। चलो एक और देखो अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो इसका बताओ, का इकाई अंक, का इकाई अंक। कोई दूसरा बच्चा भी टेंशन नहीं करे कि अपने भाई के क्या हो गया। क्या आएगा? सबसे पहले 0,4 को लोगे, 0,4 में 4 का भाग दोगे, तो शेष क्या बच रहा है? 0। और शेष 0 बचता है तो पावर कितनी लगा लेते हैं? 4। तो 8 को पकड़ा और पावर किया 4। ठीक है, और 8 8 4 बार लिखने का मतलब इकाई का अंक क्या होता है? 6। क्यों? क्योंकि देखो 64 64 नहीं 4, 64 64 नहीं 4, 4 4 गुणा होगा तो 16, 16 नहीं 6। बस सिर्फ इकाई को याद रखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। नहीं समझ रहा पंकज ये? हाँ भाई, ये इससे गुणा होगा तो 64, फिर 4 4 इससे गुणा होगा तो 4 8 से गुणा 32 का 2, और 2 जब 8 से गुणा होगा तो 16 का 6, ऐसे कर लो। ठीक है क्या? चलो अब लिखो एग्जाम्पल 11 नंबर का। 11 नंबर का समझ रहे हो ना? कौन से? जो पीवाई क्यू क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले जो। पहले मैं एक भी पर्सन नहीं बताऊंगा, आप पर्सन लिखोगे, सॉल्यूशन करोगे, टिक करोगे, पहले 5% शो करूंगा। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दूंगा, फिर आगे देखेंगे। तो 11 नंबर का है,
ये लो, प्रश्न लिख के फटाफट अपना अपना सॉल्यूशन कर लेंगे, सही करेंगे, गलती नहीं करेंगे। लेकिन गुणनफल 213 गुणा 514 गुणा 617 गुणा 400 712 का इकाई अंक क्या होगा? कर लो कोई। चलिए ये भी, चलो नहीं भी किए तो मैं बता रहा हूँ तो। हाँ जी देखो, सबसे पहले ये प्रश्न था कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक में इकाई का ही ध्यान रखना है। तो 4 गुणा 3 कितना होता है? 12। लेकिन 12 का हम क्या लिखेंगे? 2। फिर 2 गुणा 7 क्या होता है? 14। 14 का हम क्या लिखेंगे? 4। फिर 4 गुणा 9 क्या होता है? 36। 36 का हम क्या लिखेंगे? 6। और फिर 6 गुणा 2 क्या होता है? 12। और 12 का क्या लिखेंगे? 2। तो इकाई का अंक क्या आएगा? 2। इसमें अपना आंसर आएगा ये ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। कोई डाउट किसी के? बता सकता है अगर जरा सा भी डाउट हो तो। क्लियर है सबके? ठीक है साहब, लिखोगे कोई? लिख लो अगर लिखना चाहो तो। नहीं लिखना चाहते हैं? अरे सर मासुर में मत रह जाना, घर पे हालत खराब होगी फिर। किसी टाइम पर काश देख लेता। तो 7 की पावर क्या है? 105। 105 में 4 का भाग देने पर 104 तक चला जाता है, तो क्या बचता है? 1। तो हम लिखेंगे 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 में इकाई का अंक क्या रहेगा? 7। जो कि कौन सा है? ये वाला। आराम से आ गया होगा ये भी। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत है तो। भाई सबसे पहले 0 5 में दिया तो 1 बचा, तो फिर 1 ही पावर लेके सोल्व कर दिया आगे। ठीक है, इसके बाद में अगले में चलो। यहाँ बोल रहा है इकाई का अंक क्या होगा, लेकिन ये ध्यान रखना बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो इसका तो क्या आएगा इकाई का अंक? 6। क्यों रे? क्योंकि 4 की पावर है समय, या वैसे देखोगे तो 100 में पूरा पूरा जाता है, 100 में पूरा पूरा जाता है, तो 4 की पावर 4 मानोगे। और 4 की पावर 4 में क्या होता है? 6 आता है। यहाँ विषम है, तो विषम है तो कौन आएगा? 4। अब जब इसका इकाई का अंक और इस संख्या के इकाई का अंक आपस में जुड़ेंगे तो 0। 10 बनाएगा और 10 का इकाई का अंक क्या होता है? 0। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ना था। तो लिख लो अगर थोड़ा थोड़ा योग में। ठीक है, तो 4 की पावर सम हो तब तो इकाई का अंक क्या आता है? 6। और 4 की पावर विषम हो तब इकाई का अंक क्या आता है? 4। 4 में 2 ही आते हैं बस, या तो 6 या 4। ये लो, इसमें ये 7 है, तो यहाँ आप देखते हो कि 28 में पूरा पूरा जाता है ना भाग 4 का, तो आप लिखोगे 7 की पावर 4 गुणा, यहाँ कौन है जी? 3 है। और 48 में पूरा पूरा जाता है, तो आप क्या लिखोगे? 3 की पावर 4। अब 27, 7 की पावर 4 का मतलब 7 7 4 बार गुण होगा, तो 1 आता है इकाई का अंक। यानी 49 फिर गुणा 49, और 49 में 2 7 और 1 49 में 2 7 हो गया, तो इकाई का अंक यहाँ से क्या निकल के आया? 1। और यहाँ 3 3 जब 4 बार गुणा होगा तो यहाँ से भी इकाई का अंक निकल के क्या आएगा? 1। क्योंकि 3 और 3 से आता है 9, तो 9 में 2 3 है, फिर 1 9 में 2 3 और, तो 4 3 गुणा होंगे तो 81 बनाएगा, तो इकाई का अंक 1। तो अब इनसे फाइनल इकाई का अंक क्या आएगा? 1। तो अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। कर लो, कोई लिखो तो लिख लो, नहीं लिखना। इसमें क्या था जी? 4 है और पावर कितनी है? देखो विषम, तो विषम पावर है तो कितना आ जाएगा? 4। 4 ही आएगा। और यहाँ कौन है? 5 है, पावर से मतलब ही नहीं है, 5 में तो 5 ही आता है। अब वहाँ 1 है, हालांकि 1 से क्या आता है? 1 ही आता है। लेकिन वैसे भी देख लेते, जब ये 2 गुणा में थे, इन 2 से ही 0 बन गया, तो आगे चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सोल्व मत करना, 0 ही आएगा इकाई का अंक। क्या आएगा? 0। तो ये आ जाएगा। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। एक क्वेश्चन और लिखो आप 16 नंबर का, उसमें लिखो फैक्टोरियल 1
प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 108 का फैक्टोरियल का इकाई अंक है, का इकाई अंक है, का इकाई अंक। ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं दूंगा, का इकाई अंक है। देख लो इधर एक बार। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर फैक्टोरियल 4 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ फैक्टोरियल 4, इसका मतलब होता है 1 से 4 तक की गिनती गुणा, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये होता है फैक्टोरियल 4 का मतलब। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा इकाई का, हाँ इकाई का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 12 का तो क्या आ जाएगा, 2, 2 का फिर इससे गुणा होगा तो 4। ऐसे अगर मैं फैक्टोरियल 3 लिखता हूँ, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा, 6, इकाई का अंक 6 आएगा। लेकिन अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखता हूँ, तो उसमें क्या आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा, 0। और आगे 5 से आगे चाहे कुछ भी ले लूं, हर जगह 4 और 5 बैठा रहेगा ना, तो हर जगह 0 बनाएगा। तो मतलब इससे आगे हमेशा ही 0 बनाएगा इकाई का अंक। यहाँ तो इकाई का अंक क्या है, 0, इस जगह इकाई का अंक क्या है, 1, इस जगह इकाई का अंक क्या है, 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 गुणा 2। 3 वाले फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या आया था, अभी देख लिया था, 6। 4 वाले में क्या आया था, 4। और 5 वाले में क्या आएगा, 0। और 5 से लेकर 108 तक हर एक में ही क्या आएगा, 0। तो इन सबको जोड़ो, ये जो बढ़ाएगा ना वही इकाई का अंक बनेगा। इन सबको जोड़ने से इकाई का अंक क्या बनता है, 10, 12 और एक 13, और आगे वाले तो सारे 0 देंगे इकाई में, तो 13 का क्या आता है, 3। तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा, 3। आई के बाद समझ में। देखो दोबारा समझो भाई, 5 से लेकर 108 तक तो हर जगह 4 और 5 मिलेगा, तो इकाई का अंक 0 आएगा। 4 को हम लिखते हैं 1 2 3 4, तो 12, ये 4 इकाई का अंक आएगा। ऐसे 3 में 6 आ रहा था, 2 में 2 आ रहा था, और 1 में 1 आ रहा था, तो 1 से 4 तक ही इकाई का अंक बनाएंगे, आगे वाले नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनमें सब में 0 आएगा, तो वो 0 ऐड होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 10, 12 और 1, 13, मतलब इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 तो इनकी वजह से और उन सब की वजह से 0, तो 3 प्लस 0 क्या आता है, लास्ट संख्या के भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 3। उतार लो। अब तीसरा बिंदु लिखो, विभाज्यता की शर्तें। ये बहुत ज्यादा काम का बिंदु है तीसरा, और इसके अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जा रहे हैं। ये लिख दिए गए 16 नंबर तो है। अब तीसरा बिंदु लगाओ, विभाज्यता की शर्तें। देखो साहब, एक नहीं दिन, मैं एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11 और 25। ठीक है, विभाज्यता की शर्तें हर एक की आती है, 37 की भी आती है, 41 की भी आती है, 23 की भी आती है, 29 की भी आती है, 17 की भी आती है, 13 की भी आती है, सबकी आती है। लेकिन मैं आपको जो बोर्ड पे लिखा हूँ ना, उनमें भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये सबको विभाजित कर देता है। ठीक है, 7 भी नहीं बताऊंगा,
8 9 10 का बताऊंगा, 11 25 का मैं आपको सिर्फ इन्हीं की बताऊंगा, किसी की 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, और 8 की, और 9 की, और 10 की, और एक बताऊंगा मैं आपको 11 की, एक बताऊंगा आपको 25 की। ठीक है, अब दो बात सुन लो पहले से। एक तो ये बात है, जैसे मान लो कि भाई 29 की भी आती है, 23 की भी आती है, 17 की भी आती है, 13 की भी आती है, 41 की भी आती है, 43 की भी आती है, 59 की भी, सबकी विभाजिता की शर्तें आती है, लेकिन वो नहीं लिखाऊंगा क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और इनकी ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो इनकी शर्तों पे हो और आप उसको नहीं कर सको, ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, इनकी सीख लेते हो तो आपका कैलकुलेशन जरूर थोड़ा सा मजबूत बन सकता है, लेकिन वो भी एक बहु तरीका है इनका, इकाई का लो, दहाई का लो, 4 से गुणा करो, फिर शेष में घटाओ, और फिर बचे उसमें भी इकाई का लो, फिर 4 से गुणा करो, फिर शेष में घटाओ। ये मैंने 7 की बोली है, ऐसे इन सबकी अलग अलग है, किसी की क्या है, किसी की। एक तो मैं इनको नहीं ले रहा तो उसकी टेंशन नहीं करना। दूसरा, जैसे प्रश्नों में फिर भी 72 वगैरह आ रही है बोलेंगे, आपको 64 वगैरह बोलेंगे, ठीक है ना, और ऐसे मान लो 27 से बोलेंगे, तो आप क्या करना, जो ये संख्या होती है ना 72 64 27, इनका काम आप ऐसे करना, जैसे 72 में क्या होता है 8 और 9 होता है, तो वहां 8 और 9 की लागू करना। इसके लागू करोगे 8 और 9 की लागू करना, ठीक है। ऐसे 64 में 8 गुणा 8 होता है, तो वहां 8 की लागू करना आप, है ना। ऐसे 27 में 9 गुणा 3 होता है, तो वहां 9 की और 3 की लागू करना, क्योंकि ये तो प्रश्नों में आते हैं, ये ऐसे वाले आते हैं, तो इनके जो गुणनखंड होते हैं उनको हम काम में लेते हैं, और गुणनखंड जो मैं आपको बताऊंगा ना उसमें मैच हो जाएगा। ठीक है, अभी शुरू शुरू में ऐसा ही लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी बातें। चलो, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब जो बोर्ड पे गोले कर रखा हूं, इनकी है क्या शर्त वो देखना। उससे पहले भी एक चीज और समझा देता हूं। ये जैसे कोई एक संख्या है, कितने अंकों की संख्या है ये, 5 अंक की संख्या है, इसमें इकाई का अंक कौन है, 5। तो जब मैं इकाई का बोलूंगा तो समझना कि उधर से जो पहला है उसके लिए बात बोल रहे हैं। दहाई का अंक कौन सा है, जब 5 और 4 दोनों, ये बीच में आके नहीं कूदेंगे हम कि दहाई में 4, आपका 4 बोलना सही था, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा दहाई, इकाई दहाई, तो इकाई दहाई 7 आएगा, हमारे लेते वक्त इकाई दहाई 7 आएगा। तो इकाई दहाई का कौन है, 4 5। इकाई दाई सैकड़ा से बनी संख्या कौन सी है, 3 4 और 5। समझ गए, तीन बात बताऊं, इकाई की बनी संख्या 5, इकाई दाई से बनी 4 5, इकाई दाई सैकड़ा से बनी 3 4 5। ठीक है, बस समझ गए। अब एक चीज और समझो, एक का भाग, एक का भाग सब में जाता है, एक का भाग सब में जाता है, एक से सब विभाजित होते हैं, एक से सब विभाजित होते हैं। जीरो में सबका भाग जाता है, जीरो सबसे विभाजित होता है, करता किसी को ही नहीं विभाजित, मतलब जीरो सबसे विभाजित होता है, क्योंकि जीरो बटा कुछ भी हम बराबर जीरो लिखते हैं, तो एक परफेक्ट संख्या लिखते हैं, क्या दिक्कत है, जीरो बटा जीरो बराबर जीरो लिखते हैं। लेकिन 4 बटा जीरो तो इन्फिनिटी आता है, तो वो जीरो विभाजित सबसे होता है, लेकिन विभाजित किसी को नहीं करता। लेकिन कोई बोलेगा सर आपने सब बोला था तो फिर हम ये भी कर देंगे, नहीं ये नहीं है, ये तो अनिर्धारित हो गया, जीरो बटा जीरो का कोई पता नहीं है क्या आएगा। फिर इन चीजों में मत उलझना। अब सुन लो एक बार, देखो, 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 2 4 और 6 और 8 में से कोई अंक हो तो समझना किसका भाग जाएगा, 2 का। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के जो अंक है ना, अंक है ना, संख्या के जो अंक है ना, अंकों का योग, अंकों का योग किससे विभाजित हो जाना चाहिए, 3 से। 3 से विभाजित कोई संख्या तभी होगी जब उसके अंकों का योग किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से। ठीक है, अब ये 3 की सर 3 पे लगाना और किसी पे मत लगाना, ठीक है ना। आप सोचो कि सर अंकों का योग तो हो रहा है, ये तो 3 उससे हो ही नहीं रही, तो 3 की सर 3 पे लगाना। 4 के लिए इकाई और दहाई से बड़ी संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 4 के लिए। इकाई और दहाई से बड़ी संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 4 के लिए। या इकाई दहाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, 0 0, क्योंकि 0 0 आ गया तो 4 से ऑटोमेटिक विभाजित हो गई, क्योंकि 0 तो 4 से विभाजित होता है।
जीरो तो सबसे होता है। 5 के लिए इकाई के स्थान पर 0 और 5 में से कोई सा भी अंक हो तो चलेगा। इकाई के स्थान पर 0 5 में से कोई सा भी हो तो चलेगा। 6 के लिए 2 और 3 वाली शर्त मानना जरूरी है दोनों को। 2 की शर्त क्या कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, और 3 की शर्त क्या, 3 की शर्त क्या है कि अंकों का योग किससे भी विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वो मानना जरूरी है। 8 के लिए क्या है कि इकाई, दाई और सैकड़ा की बनी संख्या में 8 का भाग चला जाए, या लास्ट में 3 जीरो हो, 0 0 0, जैसे 1000 में 0 0 0 है तो 8 का भाग 125 बार चला जाता है, तो लास्ट में या तो 3 जीरो हो, या इकाई, दाई, सैकड़ा की संख्या किससे भी विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए। जैसे मैं एक ये संख्या बोलूं, अब बताओ इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे सर चला जाएगा, क्योंकि देखो ये 872 में 8 का जाता है तो फिर पूरी संख्या में जाएगा। समझ गए, तो ये फायदा है इसका। 9 की वही शर्त है जो 3 की थी, कौन सी, अंकों का, अंकों का योग में, अंकों का योग में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का, अंकों का योग में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का, ये 9 की शर्त थी। और 10 की शर्त का मतलब है इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, 0। 10 के लिए इकाई के स्थान पर 0 आना चाहिए। 25 की शर्त यह है कि इकाई के स्थान पर या तो डबल जीरो आना चाहिए या 25 आना चाहिए, इकाई दाई के स्थान पर। 25 के लिए इकाई दाई के स्थान पर या तो 0 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अगर लास्ट में 25 है तो मानना 25 का जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब जैसे ये पूरी संख्या लिख दिया और लास्ट में 25 लिख दिया मैं, तो पूरी में 25 का जाएगा, या लास्ट में 2 जीरो कर दिया तो मतलब 25 का चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 11 के लिए क्या करते हैं, 11 के लिए देखो कोई संख्या ऐसी होती है ना, ये वाली, ये ऐसी, ये सबसे ज्यादा काम का है। उसमें क्या करते हैं, एक एक संख्या छोड़कर जोड़ लेते हैं। जैसे 3 को लिया, फिर आगे वापस 3 को लिया, फिर 6 को लिया, फिर 8 को लिया, तो जो पहले ले लिए वो और ये जो अब ले रहा हूँ वो, इन दोनों का करेंगे अंतर, और अंतर या तो 0 आ जाना चाहिए या कोई 11 या 11 से विभाज्य संख्या आ जानी चाहिए, तब 11 का भाग जाएगा। ये 11 की शर्त है। 11 की शर्त क्या है कि भाई समस्थान और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या क्या हो, 11 से विभाज्य कोई संख्या हो तो 11 का भाग जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल कर बता दूं, जैसे मेरे पास ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, अब मुझे ये देखना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है, बल्कि ये 11 से विभाज्य है, ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ 11 से विभाज्य है, लेकिन हमें देखना है या नहीं, तो हम कैसे देखेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, है ना, इन दोनों को ले लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। बताओ जो जो ले लिया उनका जोड़ बताओ कितना है, 4 और 5 9, और 9 और 4 13, 13, 13 तो एक जोड़ा है। जो नहीं लिया उनका जोड़ भी बताओ, तो 4 और 2 6, 6 4 10, 10 है 12 ही 12, चलो नहीं होती होगी फिर 12। अब 13 और 12 का अंतर क्या आया, 1, तो 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए था, या तो 0 या फिर क्या होना चाहिए था, 11 से विभाज्य कोई संख्या। तो यहाँ पे बच रहा 1, तो 1 तो नहीं तो 0 है, नहीं 11 से विभाजित, तो ये संख्या किसी भी विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं। अब आप ये सोच रहे हो कि हमें ये पूछेगा थोड़ा ऐसे, आपको ऐसे नहीं पूछेगा। आपको कैसे पूछेगा वो आप देखना आगे, जब मैं लिखाऊंगा 17 से 22 तक, 20 22 तक के क्वेश्चन जब, तब बताऊंगा। ये जो जानकारी है सिर्फ कैलकुलेशन में काम में देगी, और वो जो मैं हार्ड पर्सन अभी करवाने वाला हूँ कि इनसे क्वेश्चन हमारे से पूछा कैसे है, उसमें भी जानकारी काम में देंगे। तो पहले जानकारी को लिख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इसमें पेज में बता देता हूँ कि क्या क्या दे रखा है। दिखा, हमने पढ़ा वही दे रखा है, कुछ अलग थलग दे रखा है। तो पहली लाइन तो क्या है, देखो दिखा, कि विभाज्यता के नियम, तो 2 4 8 और 16 का नियम। 2 का नियम क्या है, अंतिम एक अंक 2 से कटना चाहिए। तो देख लो 0 2 4 6 8 2 से कटने वाले थे, तो बात सही है इसकी। 4 के लिए क्या बोला, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो मैंने ये खाया था इकाई दाई की संख्या या तो 0 0 हो या 4 से विभाज्य हो। 8 के लिए क्या बोला, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। तो इकाई दाई सैकड़ा की संख्या में या तो 8 का भाग जाना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, 3 जीरो आना चाहिए, ये बताया था आपको।
3 और 9 के लिए क्या नियम बताया कि संख्या के अंकों का योग में 3 का या 9 से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए यानी कटना चाहिए। तो ये बात सही है। 5 और 25 के लिए क्या बताया, 5 के लिए बताया कि अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो। और 25 के लिए क्या बताया, देखो कि अंतिम दो अंक क्या हो, या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बोल दिया था कि 00 हो या 25 हो या 25 से विभाज्य हो। तो 25 से विभाज्य लास्ट के दो अंक होंगे, तो 25 50 फिर 74, वो सब वो हो ही गए। छठ का नियम क्या बताया था कि जिसको दो दो भी आए और क्या है, तीनों भी, तीन भी आए। और 11 के लिए क्या बताया था, देखो विषम स्थानों के अंकों का योग में से माइनस कर रहा है सम स्थानों का अंकों का योग, और वो क्या आना चाहिए, 0 या 11 का गुण जाना चाहिए, यानी 11 से विभाज्य कोई संख्या आनी चाहिए। ठीक है, और 72 88 99 को जैसे बड़े नंबर हो इन्हें आप सहभाज्य नंबरों में तोड़ सकते हैं। जैसे 72 को कैसे तोड़ा, 8 × 9, ये बात भी मैं आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब लिखो विभाज्यता की शर्त। लिखो, दो के लिए लिखो, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, ऐसे दो और ऐसे कर देना है। देखो, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 लिख दिया इतना। नीचे लिखो जस्ट एग्जाम्पल। अब होते हैं वो मत लिखना, एग्जाम्पल लिखो सीधा सा। तो एग्जाम्पल में आप भी लिख लो, 12 13 8 3 6 5, ये सारे दो से भी भाज्य हैं। तो इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी आ जाए तो मतलब समझ लेना कि दो से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 के लिए लिखो, के लिए अंकों का योग 3 से भी भाज्य हो, 3 के लिए अंकों का योग 3 से भी भाज्य हो, अंकों का योग 3, अंकों का योग 3 से भी। नीचे लिखना है एग्जाम्पल। एक संख्या ले लिया मैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये होता है 15, और 15 में 3 का जाता है तो पूरी संख्या में भी जाए। ठीक है, पूरी संख्या में भी जाएगा। पर तभी तो सोच रहा हूँ कि रिहर्सल करवाऊँ कि नहीं। क्या है, नंबर 4 के लिए लिखो, देखो इकाई दाई से बनी संख्या, इकाई दाई से बनी 4 से भी भाज्य हो, इकाई दाई से बनी संख्या 4 से भी भाज्य हो। इकाई दाई से बनी संख्या 4 से भी भाज्य हो। दोनों एग्जाम्पल लिखो, यहाँ 36 है जो कि 4 से भी भाज्य है, डबल डबल जीरो भी है जो कि 4 से भी भाज्य है। जीरो में हर संख्या का जाता है ये भाग। लिख लिए, 5 के लिए लिखो, इकाई के स्थान पर 0 व 5 में से कोई अंक हो, इकाई के स्थान पर 0 व 5 में से कोई अंक हो, इकाई के स्थान पर 0 व 5 में से कोई अंक हो।
इकाई के स्थान पर 0 व 5 में से कोई अंक हो। बस 6 के लिए लिखो डायरेक्ट, 6 के लिए लिखो। 2 व 3, 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो। 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो। 8 के लिए लिखो। इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या। इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या या संख्या के अंत में 3 बार 0 हो, या संख्या के अंत में 3 बार 8 से विभाज्य हो। 3 बार 0 होगा तो वो वैसे ही 8 से विभाज्य हो जाएगा, और इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी। लास्ट के 3 डिजिट या तो 000 हो, या तीन अंकों से जो भी संख्या बन रही है वो 8 से विभाज्य हो। 9 के लिए लिखो। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योग विभाज्य हो। अंकों का योग। 10 के लिए लिखो। इकाई के स्थान पर शून्य हो। इकाई के स्थान पर शून्य। 25 के लिए लिखो। इकाई दहाई के स्थान पर 25 के लिए इकाई दहाई के स्थान पर, इकाई दहाई के स्थान पर 0 0, फिर कोमा 25, फिर कोमा 50, फिर कोमा फिर 74। 0 0, कोमा 25, कोमा 50, कोमा फिर 74 में से कोई हो। में से कोई। फिर 11 के लिए लिखना। विषम स्थान और समस्थानों का, विषम स्थान और समस्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान और समस्थान, समस्थान और समस्थान के अंकों का योग। विषम स्थान और समस्थान के अंकों का योग का अंतर, का अंतर। विषम स्थान और समस्थान, मैंने क्या लिखा है? हाँ सही है। तो वो बाद में लिखा रहा हूँ मैं, वो तो थोड़ा वो अपना आपस का लैंग्वेज बढ़ाने का है। विषम स्थान और समस्थान के अंकों का योग का अंतर, का अंतर 0 0 या 11 का गुणज हो। 0 या 11 का गुणज हो। 0 या 11 का गुणज हो। ठीक है ना? इसमें एग्जाम्पल लिखो 11 वाले में। 11 वाले में एग्जाम्पल लिख लीजिए। 135 795। 135 795, इसको चेक करना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो मैं एक एक स्थान लेके पहले टोटल कर लूंगा। 1 5 9 का ये टोटल कितना आएगा? 15। फिर हम टोटल किसका करेंगे? 3 7 और 5 का। ये टोटल भी कितना आएगा? 15। और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0। अतः 11 से विभाज्य।
ये लिख लो, अतः 11 से विभाजित, अतः 11 से विभाजित। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल। 16 लिख लिए ना, 17 नंबर का एग्जाम्पल, 17 नंबर। ये 17 नंबर का ही है, वो मैंने आपको बीच में एक लिखा दिया है, तो ये क्रम थोड़ा बदल गया है ना। एक बार ये प्रश्न प्रश्न आप लिख लो, फिर बात पे चर्चा करेंगे अपन आगे कल। क्वेश्चन का जवाब के ऊपर बात करेंगे कल। तो कल ये 2-3 प्रश्न बता के आगे 2 बिंदु और बता दूंगा आज की तरह।